नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने इस YouTube चैनल पे बिहार पैरामेडिकल 2024 का जो है कि तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में हम लोग फिर से आज उपस्थित हैं एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार पैरामेडिकल 2024 का जो हम लोग सेशन चला रहे हैं उसमें बायोलॉजी चैप्टर 1 का सभी MVVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बिहार पैरामेडिकल के, और बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप लोग अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए होंगे तो हर दिन हम लोग हर एक सब्जेक्ट का सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आते रहते हैं, जो कि बिहार पैरामेडिकल 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पे बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड MVVI क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर डालता रहता हूँ। हर दिन आप लोगों को एक वीडियो केमिस्ट्री का और एक वीडियो फिजिक्स का और एक वीडियो बायोलॉजी का दिया जाता है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी का, जो कि बिहार पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, आम के फल में खाने वाला भाग कौन है? मतलब खाने वाला भाग है बाह्य फल भित्ति या मध्य फल भित्ति या अंतःफल भित्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आम का जो फल होता है उसमें खाने वाला भाग कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्य फल भीति आप लोगों का खाया जाता है, क्योंकि बाह्य फल भीति में आप लोगों का उसका खोइया हो जाता है, और अंतः फल भीति में उसका जो आँठी हम लोग बोलते हैं वो हो जाता है। मध्य फल भीति में ही आप लोगों का जो गुद्दा होता है, जो खाने वाला भाग होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, ये आप लोगों को बताना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिका में होता है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जिनको जिनको इसका आंसर मालूम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी अगर नहीं मालूम है तो हम आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन किए ही फल बनाने की प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। पॉलीकार्पिक या ऑर्थोनोकार्पिक या पोमोकार्पिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा बी नंबर, पार्थेनोकार्पिक हम लोग कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोग को और आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और नहीं मालूम है तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, मेढक में आप लोगों का आंतरिक निषेचन नहीं होता है, क्योंकि यह एक दूसरे के नर मादा संपर्क में नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, विखंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, या लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग का है अलैंगिक जनन है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें जो नर और मादा होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं।
तो यानी एक मतलब कि एक ही जो होता है, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, वह एक रहता है, उसमें से एक टूट के दूसरा बन जाता है बिना ही संलग्न किए हुए। तो ये आप लोगों का अलैंगिक जो होगा जनन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, इनमें से कौन अंडज है? एडीना, कंगारू या गाय? ये आप लोग को बताना है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा, अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन अंडज है? तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए नंबर, एडीना आप लोगों का अंडज है। कंगारू और गाय तो ये नहीं होगा। चलिए ए नंबर आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है? बांस, आम, तार या इनमें से कोई नहीं? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप लोग कहा जाएगा ए नंबर, जो बांस जो होता है अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया है, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है? पराग, अंड, ए या बी दोनों या युग्मनज? तो आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा युग्मनज। जो युग्मनज है द्विगुणित है, द्विगुणित है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी नंबर। देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन मालूम है उसे रिपीट कीजिए, और जो नहीं मालूम है तो आप लोग नोटबुक लेकर रखिए और उसे नोट करते जाइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं ये सभी भी MVVI क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पैरामेडिकल 2024 एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो पहला नंबर दिया हुआ है शरीफा, दूसरा नंबर आप लोगों का दिया हुआ है लीची, तीसरा नंबर जायफल और चौथा नंबर आप लोगों का दिया हुआ है इनमें से सभी। तो देखिए शरीफा जो होता है इसका भी बीजे चोल खाया जाता है, और लीची भी होता है इसका भी बीज चोल खाया जाता है, और जायफल है जो इसका भी बीज चोल ही खाया जाता है। तो इसके आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डी नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए जो है तीनों का बीज चोल ही खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, समयुग्मी पाई जाती है शैवाल में, आवृत बीजी में या अनावृत बीजी में या इनमें से सभी में? ये आप लोग को बताना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाए, शैवाल में आप लोगों का समयुग्मी पाई जाती है। ए नंबर आंसर आप लोगों का हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, अंड प्रोजक निम्नांकित में से कौन है? सर्प, मगरमच्छ या मुर्गी या इनमें से सभी? अंड प्रोजक निम्नांकित में से कौन है? इसका आंसर आप लोग को मालूम है तो बताइए। देखिए सर्प जो भी होता है, सर्प जो होता है वो भी अंड के द्वारा अंड ही देता है, अंडा ही देता है, जिसके बाद आप लोगों का उससे उसके जो बच्चा होते हैं निकलते हैं। मगरमच्छ जो होता है ये भी अंडा ही देता है, जिससे आप लोगों का इसके बच्चा निकलते हैं, और मुर्गी जो होती है वो भी अंडा ही देती है, जिसके बाद अंडा से ही बच्चा निकलता है। तो ये आप लोगों का अंड प्रजक है, इनमें से सभी जो होगा अंड प्रजक है। तो डी नंबर आंसर आप लोगों का सही होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ता हूँ, हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आप लोग, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सेब, नास्तिक, नाशपाती या काजूला या नारियल? 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बताना है कि निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? नारियल जो है वो है सत्य फल, उसे कहते हैं, नारियल को सत्य फल कहते हैं। तो ये आप लोगों का डी नंबर आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? पेनिसिलिनियम में या पैरामीशियम में, ईस्ट में या इनमें से सभी में? ये आप लोग को बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है, जनन होता है, वो होता है ईस्ट में।
ईस्ट में आप लोगों का मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पैरामेडिकल 2024 के लिए। ये जो सेशन है मेरा जो इस यूट्यूब चैनल पे ये आप लोगों को बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम तक लगातार धुआंधार आप लोगों को चलाया जाएगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा इस सेशन के द्वारा आप लोगों को बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। तो दिया हुआ है सेब, आम, केला या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए नंबर, सेब। सेब जो है मिथ्या फल है। ए नंबर आप लोगों का आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है। जलकुंभी में, कंबल में, अमीबा में या सर्प में। तो देखिए ये ना जलकुंभी में द्विखंडन पाया जाता है, ना कमल में पाया जाता है, ना सर्प में पाया जाता है। तो आप लोग का आंसर सीधा सा हो जाएगा सी, यानी कि अमीबा में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, जम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में या ईस्ट में या इनमें से सभी में। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा स्पंजस। स्पंज में आप लोगों का जेम्यूलस बनते हैं। जेम्यूलस जो होते हैं स्पंज में बनते हैं। तो आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोग का पिछले हम क्वेश्चन में बता दिए थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर, बीजीचोल। लीची का जो होता है बीजीचोल खाया जाता है। तो डी नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में हम आप लोग को बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा अनिषेचक जनन, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। स्पंज का जूस्पोर, पेनिसिलिनियम का जिम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा में कलिका। ये आप लोगों का जोड़ा दिया हुआ है, कौन सही है ये आप लोगों को चुनना है इसमें। तो 19 नंबर का आप लोग का डी, हाइड्रा की कलिका, ये आप लोगों का सही जोड़ा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पैरामेडिकल 2024 के लिए। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ईंख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो वास्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, इसके कारण फ्लोएम और जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईंख के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। ये आप लोगों को कौन सा इसमें कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए नंबर, जो इसके वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इसके कारण ग्राफ्टिंग नहीं हो पाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए नंबर। तो जितने भी बायोलॉजी के जो चैप्टर 1 का जितने भी MVVI क्वेश्चन थे वो सभी हम आप लोगों को इस वीडियो में अटेंड करने का प्रयास किए हैं। तो हर दिन हम लोग आप बिहार पैरामेडिकल 2024 के लिए हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग बिहार पैरामेडिकल का तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को इस चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके, बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोगों को तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। और हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए
मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं या व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।